हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म डिपॉजिट के ऊपर। आपने अगर प्रीवियस वीडियो में मैग्मेटिक डिपॉजिट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म डिपॉजिट मैग्मेटिक डिपॉजिट का एक पार्ट है, माने एक उसके सब अंडर में जाता है। अगर मैग्मेटिक डिपॉजिट को के अंदर हमने 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व किए थे, उनमें से ये भी एक है। ठीक है, देखते हैं कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म डिपॉजिट क्या है। अल्टरेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कंट्री रॉक, मतलब ये कॉन्टैक्ट टर्म से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, मतलब टचिंग में आ रहा है। जैसे ये समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों टच में आ रहे हैं, तो यही जो लाइन में वो टचिंग कर रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म, और मेटासोमैटिज्म मतलब कहीं ना कहीं मैग्मा या फिर मैग्मेटिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या है अल्टरेशन एंड रिप्लेसमेंट। अब अल्टरेशन क्या है आपको पता ही होगा, ओलिवियन सर्पेंटिन में अल्टर होता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं अल्टरेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कंट्री रॉक, मतलब कंट्री रॉक का अल्टरेशन हो रहा है या फिर रिप्लेसमेंट हो जा रहा है ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ मैग्मेटिक इमेनेशन। ठीक है, मैग्मा जब निकल रहा है, मैग्मा के वजह से जो कंट्री रॉक है या तो वो रिप्लेसमेंट हो जा रहा है मैग्मा से, नहीं तो वो कंट्री रॉक अल्टर हो जा रहा है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से। मे समटाइम्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल डिपॉजिट, और इसी के वजह से कभी कभी मिनरल डिपॉजिट होता है, और उससे ही हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म डिपॉजिट, और इकोनॉमिकली वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट इसी प्रोसेस को लिंडग्रेन ने पायरोमेटासोमैटिज्म बोला है, और इसी प्रोसेस को बैटमैन ने कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म बोला है। मतलब ये जो नेम है इसी प्रोसेस के नेम है, बट ये जो हमने देखा ये बैटमैन के द्वारा ये नोमेनक्लेचर किया गया था, बट लिंडग्रेन ने इसे पायरोमेटासोमैटिज्म बोला। एक ही बात है, पायरो जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है मैग्मा से, उसे वहाँ से उन्होंने ये टर्म लिया पायरो, बाकी जो मेटासोमैटिज्म वही है। ठीक है, तो ये दो ऑथर है, उन्होंने डिफरेंट नोमेनक्लेचर किए हैं। ठीक है, दिस द टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन रेंजेस फ्रॉम, मतलब ये जो अल्ट्रेशन या फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है उसमें टेम्परेचर 400 से 1000 डिग्री के अंदर रेंज कर रहा है। ठीक है, अल्टर कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज़्यादा ही लग रहा है, इसीलिए 400 से 1000 डिग्री के अंदर टेम्परेचर रेंज कर रहा है। ये 500 भी हो सकता है, 600 भी, 700 भी, 800 भी, 900 भी, नियरली अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और ये अल्टर कर देता है या फिर रिप्लेसमेंट कर देता है जिस कंट्री रॉक के कॉन्टैक्ट में आता है। ये देख सकते हैं आप इमेज, यहाँ पर मैग्मा निकला, ये कंट्री रॉक है। मैग्मा जब इंट्रूजन हुआ मैग्मा का कंट्री रॉक के कॉन्टैक्ट में, ये देखिए ये पार्ट में वो आ रहा है, ये कंट्री रॉक और मैग्मा कॉन्टैक्ट का पार्ट है। और ये कॉन्टैक्ट के पार्ट में ये क्या करता है ना, देखिए मैग्मा को या तो ये रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे वो जो कंट्री रॉक है, कंट्री रॉक को मैग्मा से यहाँ ये रीजन में रिप्लेस कर दिया, या फिर कभी कभी वो यही को अल्टर कर देता है हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, और इसे हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म डिपॉजिट। ठीक है, तो देखते हैं फिर से अल्टरेशन एंड रिप्लेसमेंट, मतलब अल्टर हो रहा है या फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब कंट्री रॉक अल्टर हो जा रहा है, रिप्लेस हो रहा है ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ मैग्मेटिक इमेशन, मतलब मैग्मा इरप्ट हो रहा है, उसके वजह से कंट्री रॉक अल्टर हो जा रहा है या फिर रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है, और उसी से ही कुछ मिनरल डिपॉजिट हो रहे हैं उसी की वजह से, और उसे ही हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म डिपॉजिट, और उसे ही लिंडग्रेन ने पायरोमेटासोमैटिज्म डिपॉजिट बोला। दिस डिपॉजिट यूजुअली रिजल्ट इन कैलकारियस रॉक, और ये डिपॉजिट हमेशा कैलकारियस रॉक में ही होता है। कंट्री रॉक जब कैलकारियस रहेगा तभी ये डिपॉजिट होता है। फिर इसका टेम्परेचर 400 से 1000 डिग्री रेंज करता है। द गैंग मिनरल, ठीक है, गैंग मिनरल को यहाँ पर स्कार्न भी बोला जाता है, स्कार्न। ठीक है, समटाइम्स इसको स्कार्न भी बोला जाता है गैंग मिनरल को। अब गैंग मिनरल क्या है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे बात किया था और जियोलॉजी का, आप उसको भी चैनल से देख सकते हैं, वो वीडियो भी। आर यूजुअली सिलिकेट्स, मतलब इसमें जो कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिज्म डिपॉजिट जो हुआ उसमें गैंग मिनरल जो रहता है, क्योंकि डायरेक्ट तो मेटल समझ लिए ये कंट्री रॉक है, इसमें से भी ये मैग्मा है, ये डिपॉजिट कर रहा है ये कंट्री रॉक, और यहाँ पर रिप्लेस किया या फिर अल्टर किया जो भी पार्ट को, यहाँ पे जो और डिपॉजिट हो रहा है, ये डायरेक्ट मेटल यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे और डिपॉजिट हो रहा है। और क्या रहता है और डिपॉजिट, गैंग और मेटल का कॉम्बिनेशन फॉर्म रहता है और डिपॉजिट। ठीक है, तो मेटल के साथ कुछ गैंग भी रहते हैं, तो गैंग मिनरल क्या है, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, या तो आयरन का सिलिकेट रहेगा, मैग्नीशियम का सिलिकेट रहेगा,
कैल्शियम का सिलिकेट रहेगा, नहीं तो एल्यूमिनियम का सिलिकेट रहेगा। मतलब एक बात कॉमन है, सिलिकेट तो वो रहेगा वो गैंग मिनरल, बट कभी आयरन का रहेगा, कभी मैग्नीशियम का, कभी कैल्शियम का, कभी एल्यूमिनियम का। और वो कब आयरन का रहेगा, कब मैग्नीशियम का रहेगा, कब कैल्शियम का रहेगा, कब एल्यूमिनियम का रहेगा, वो डिपेंड करता है कंट्री रॉक पे, ठीक है। कंट्री रॉक का कंपोजिशन जो रहेगा वही हिसाब से ये वेरी करेंगे, आयरन होगा या फिर मैंगनीज या फिर कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम का, जिसका भी सिलिकेट होगा वो डिपेंड कर रहा है कंट्री रॉक पे, कंट्री रॉक के कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है। द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म डिपॉजिट्स आर जनरली डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर इन शेप। मतलब कॉन्टैक्ट मेटा समझ लीजिए, ये कंट्री रॉक है, यहाँ पे माग्मा इंट्रूजन हुआ, और ये जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है ये जनरली थ्रू आउट द माग्मा ऐसे नहीं रहेगा, इरेगुलर रहेगा कहीं पर। मतलब वो अपने फोर्स, उसका जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और कंट्री रॉक जहाँ पे वीक रहेगा वहीं पे वो होगा, इसीलिए वो जनरली कंटिन्यू एक फ्लो में नहीं जाता, डिसकंटिन्यूअस रहेगा और इरेगुलर रहेगा। उसका साइज शेप भी कुछ रेगुलरिटी नहीं दिखाएंगे। लाइक अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इस टाइप में हुआ और कहीं पे वो इस टाइप में होगा, कहीं पे इस टाइप में, मतलब साइज शेप में रेगुलरिटी नहीं दिखाएगा और डिसकंटिन्यूअस रहेगा, एक ही मैनर में वो नहीं जाएगा। ऑल माग्मास डू नॉट गिव कॉन्टैक्ट मेटासोमाटिज्म डिपॉजिट, ठीक है। और सब माग्मा, जितने भी माग्मा इंट्रूजन हुए उनसे कॉन्टैक्ट मेटासोमाटिज्म डिपॉजिट नहीं होता, कुछ उसके के लिए भी कुछ कंडीशन है, तो देखते हो क्या है। मोस्टली फेल्सिक इंट्रूजिव्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपोजिशन, मतलब जब भी इंटरमीडिएट कंपोजिशन का फेल्सिक माग्मा इवापोरेट होता है, माने इंट्रूजन होता है, इवापोरेट तो नहीं, इंट्रूजन होगा जब भी क्या फेल्सिक या फिर कंपोजिशन उसका क्या रहेगा, इंटरमीडिएट, फेल्सिक रहेगा और कंपोजिशन उसका इंटरमीडिएट रहेगा जो माग्मा का, उसे वही कॉन्टैक्ट मेटासोमाटिज्म डिपॉजिट करेगा, ठीक है। उसका देखते हैं कुछ एग्जांपल कॉन्टैक्ट मेटासोमाटिज्म डिपॉजिट से क्या क्या मिलते हैं। जिंक मिलता है, मैग्नेटाइट मिलता है, ग्राफाइट, ग्राफाइट ये जो पेंसिल से मैं लिख रहा हूँ ये जो लाइन बन रहा है ये ग्राफाइट है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है पेंसिल के नीब पे, ठीक है। जिंक, मैग्नेटाइट, ग्राफाइट, कासेडिराइट, सल्फाइड ऑफ कॉपर, आयरन, लीड, सिल्वर, गोल्ड etc, ठीक है। मतलब जिंक कहीं ना कहीं मिल रहा है, मैग्नेटाइट मिल रहा है, ग्राफाइट मिल रहा है, कासिटेराइट मिल रहा है, और कॉपर के, आयरन के, लीड के, सिल्वर के, गोल्ड के सल्फाइड्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अगर कंट्री रॉक है, माग्मा इंट्रूजन हो रहा है, ठीक है, माग्मा इंट्रूजन हो रहा है, तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है। कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये जो पार्ट को या तो रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस नहीं भी करेगा तो वो ये पार्ट को अल्टर कर देगा। अल्टर करने की वजह से यहाँ पर ये जो रीजन में है, ये जो रीजन है यहाँ पर कहीं ना कहीं और डिपॉजिट होंगे, और इसे ही हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट मेटासोमाटिज्म और डिपॉजिट। ये था ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट मेटासोमाटिज्म और डिपॉजिट। आपका कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, नोट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।